हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 61। टॉपिक है आज आपका स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इंट्रोडक्शन है उसका कि होती क्या है ये। सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, एक तो डाटा का यूज़ करते हैं, आंकड़े, और इसका एक दूसरा पहलू भी होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से होते हैं? एक तो माध्य, मीन, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मोड। ठीक है, माध्य माध्य अर्थात औसत होता है आंकड़ों का। जो भी डाटा हम इकट्ठा करते हैं उसकी जब हम एवरेज निकालते हैं उसको हम माध्य कहते हैं। माध्य निकालने के जो मेथड्स हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि मतलब मानना, एक संक्षिप्त विधि। जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो होती है समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई। जो दूसरा है कल्पित विधि या संक्षिप्त विधि, इसमें ए प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई। थर्ड है पद विचलन विधि, मीन डेविएशन। ठीक है, इसका कोई ग्राफ नहीं होता। नेक्स्ट है आपका माध्यिका। माध्यिका निकालते हैं मध्य का मान, अर्थात मध्य का मान। 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था इसको, वो आपने बहुत शॉर्ट लेवल पे पढ़ा था। जब आपने मीडियन पढ़ा था कि अगर आपके जो नंबर हैं, जो मतलब नंबर ऑफ जो डाटा होता है, संख्या होती है उसकी कुल, उनका योग, उनके जो बिल्कुल बीच में अंक होता है, सम है या विषम है। सम है तो फॉर्मूला ये है, विषम है तो ये है। इस तरीके से ना करके अब जो है आपका थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि L प्लस n/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर F मल्टीप्लाई H। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे इसको। ठीक है, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या है। ग्राफीय रूप होता है इसका। ठीक है, ये त्वरण, ये मैं आपको जब ग्राफ करेंगे तभी समझाऊंगी कि ये इसका क्या वैल्यू है, क्या मान है, क्या है ये। बहुलक, बहुलक आपको ये पता ही है, जो सबसे अधिक बार प्रेक्षण आता है, ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार होती है, बहुलक होता है। लेकिन उसको निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे और इसका जो ग्राफ होता है वो आयत चित्र बनता है। ठीक है, इसमें और चीज़ देखो, होता क्या है, ये गणित की एक शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, उसको अच्छे से समझना, उसको व्याख्या करना, उसको समझाना, और उसकी प्रस्तुति करना। आंकड़े सार्थक सूचनाओं का संग्रह। आंकड़े होता क्या है, जो भी जो सार्थक मतलब यूजफुल डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो आंकड़े होता है। ठीक है, आंकड़े के दो प्रकार हैं, असमूहीकृत आंकड़े और समूहीकृत आंकड़े। एक ऐसे आंकड़े जिनका कोई समूह नहीं है और एक ऐसे आंकड़े जिनका समूह बनाया गया है। फिर क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसका अर्थ है वितरण का केंद्र और स्थान। वितरण का केंद्र और स्थान। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? वितरण का केंद्र और स्थान। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप माध्य, माध्यिका और बहुलक है। ठीक है, जो भी जैसे भी आपका डाटा है, जिसके बारे में भी बात की जा रही है, जो भी मतलब बटा है, जो वितरण है, उसका केंद्र क्या है, स्थान क्या है, ये सब हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से पता चलता है। क्योंकि मीन से क्या निकलता है, औसत। ठीक है ना, मीडियन से क्या निकलता है, मतलब माध्यिका मध्य में कौन सा है। ठीक है, और बहुलक से वो कितनी बार है। तो ये इसलिए क्या कहा गया है कि वितरण का केंद्र और स्थान हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से पता चलता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवजन्य संबंध, मतलब अगर आपको केंद्र प्रवृत्ति के तीनों माप दिए हुए हैं, या फिर आपको माध्यिका और माध्य दिया हुआ है, या सिर्फ आपको बहुलक और माध्यिका, मतलब तीनों में से कोई भी 2 दे के एक पूछा है, तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। बहुलक इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मतलब बहुलक जो है, मोड है जो आपका, वो माध्यिका मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन होता है। ठीक है,
यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 घटाया और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ा जाता है। क्या कहा? जो वर्ग अंतराल है वो सतत ना हो, मतलब कंटिन्यूअस में ना हो, तो निम्न सीमा में से 0.5 घटा देंगे और जो उसकी हायर होगी सीमा, उच्च सीमा होगी, उसमें 0.5 जोड़ देंगे। xi मध्यमान मतलब वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निम्न वर्ग सीमा बटे में 2। वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निम्न वर्ग सीमा बटे में 2। h इज इक्वल टू वर्ग माप। h क्या किसको बोलते हैं? जो क्लास होती है ना, उसको बोलते हैं। जो क्लास होती है उसको वर्गमाप कहते हैं। ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, कि हमारी इतने की क्लास है ये, ठीक है। परिसर रेंज, अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। जो भी आपका डाटा है उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है माइनस में लोएस्ट वैल्यू अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है? रेंज मिलती है, परिसर मिलता है। माध्यिका वर्ग वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास हो। n इक्वल टू समेशन fi, ये होती है आपकी माध्यिका वर्ग। बहुलक वर्ग वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। मतलब वर्ग क्या है यहाँ पे? अब आप जब क्लास इंटरवल बनाएंगे, जैसे कि आपने बनाया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, तो इन 10 से 15, इनमें से जो भी वर्ग में संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी होगी या उसके आसपास होगी वो तो होगा माध्यिका वर्ग। और जिस वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, देखो। वर्ग चिन्ह 1/2 अभी हमने देखो ऊपर पढ़ा है, आपको इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेशक मैं आपको यहीं की बता देती हूँ। वर्ग चिन्ह हमने यहाँ पे पढ़े हैं अभी। वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा बटे में 2। तो अब इन्होंने लिखा है 1/2, 1/2 तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निम्न वर्ग सीमा, ठीक है। दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे आपकी सबसे बड़ा कौन सा है? 255। सबसे बड़ा कौन सा है? 255। और सबसे छोटा 103। माइनस कर देंगे आप इसे, तो ये आपकी क्या है? रेंज है, परिसर है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवजन्य संबंध कौन सा है? ये बहुलक बराबर में 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। एम्पेरिकल रिलेशन। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? वर्ग माप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग माप। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए अभाज्य संख्या होती क्या है? जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो कौन कौन सी होती है? एक तो 2, 3, 4 नहीं होती, 5, 6 नहीं होती, 7, 8 भी नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 भी नहीं, 11। तो ये 5 हो गई। इनका माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? इन सभी का सम डिवाइड बाय नंबर इनके 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं? ये 5, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 और 10 28/5। डिवाइड कर दोगे 5.6। ये क्या आ गया आपका? मीन आ गया। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कह लो, औसत कह लो, कितना हो गया? 5.6, ठीक है। समझ आया आपको सभी को? सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इससे आगे का हम आगे की वीडियोस में करेंगे। समझ आ गया हो आपको? वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।